नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अगस्त गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पानी की छीजत को लेकर डेनमार्क मॉडल अपनाएगा राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर बोले, खोखला था गुजरात मॉडल। रस्सी लेकर पानी में उतरे युवक ने बचाई 3 लोगों की जान। रामायण पाठ और रुद्राभिषेक के बाद अब राधा अष्टमी मनाएगी गहलोत सरकार। और आयोग की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी जलदाय समेत 3 विभागों के अधिकारियों के साथ डेनमार्क का दौरा करके आए हैं। जयपुर आने के बाद दौरे को लेकर उन्होंने बुधवार को सचिवालय में सभी अधिकारियों के साथ एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में महेश जोशी ने बताया कि राजस्थान डेनमार्क से कई मामलों में पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए तकनीकों को अमल में लाएगा। प्रदेश में पानी की किल्लत को दूर करने में पानी छीजत पर नकेल कसने में डेनमार्क मॉडल की मदद ली जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान में 40% पानी की छीजत अपने आप में एक गंभीर विषय है, जबकि डेनमार्क में यह आंकड़ा महज 5% है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का 2 दिवसीय गुजरात दौरा बुधवार से शुरू हो चुका है। वडोदरा में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब मैं गुजरात आ गया हूं, अब हमारा अभियान चल रहा है। पिछली बार भी जोरदार टक्कर हुई थी, इस बार भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गुजरात मॉडल की बात करने वाले पीएम बन गए। जनता के सामने क्या आया है? गुजरात मॉडल खोखला था, इसे सिर्फ माहौल बनाकर अच्छा दिखाया गया है। सीएम गहलोत ने कहा कि गुजरात में लोग परेशान हैं, खाली प्रबंधन हो रहा है। मेरी मीटिंग के सिलसिले में मुझे मंगलवार को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। मैं 4 घंटे तक एयरपोर्ट पर बैठा रहा। उदयपुर में बरसात से तबाही का सिलसिला जारी है। उदयपुर के जयसमंद, सलूम्बर, कोटरा इलाकों में बरसात ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। इन इलाकों के 80 से ज्यादा गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। उदयपुर की तमाम नदियां और नहरें उफान पर है। बुधवार को उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर वली गांव में झामड़ी नदी के पुल से गुजरते हुए एक मिनी ट्रक नदी में बह गया। ट्रक में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। बाद में तीनों को निकाला गया। राजस्थान देवस्थान विभाग की ओर से 4 सितंबर को जयपुर के जंतर मंतर स्थित श्री ब्रज निधि मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव का आयोजन करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक से होगी, जबकि समापन भजन संध्या और रुक्मणी विवाह से होगा। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों में राधा के बिना श्याम की पूजा अधूरी मानी गई है। ऐसे में प्रदेश में खुशहाली और समृद्धता के लिए राधा अष्टमी महोत्सव का आयोजन रखा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 25 से 30 अगस्त के मध्य अजमेर जिला मुख्यालय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अजमेर मुख्यालय पर आयोग सचिव हरजी राम अटल ने बताया कि सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, समीक्षा परीक्षा 2021 तथा कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी कृषि विभाग, समीक्षा परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। राजस्थान में अजमेर सरस डेयरी द्वारा अपनी स्थापना के 50वें वर्ष पर डेयरी अध्यक्ष ने पशुपालकों को स्वर्णिम अवसर देते हुए आगामी दीपावली पर्व तक दूध का खरीद मूल्य यथावत रखने की घोषणा की है। डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी ने डेयरी के स्वर्ण जयंती अवसर पर घोषणा करते हुए बताया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री दुग्ध संबल उत्पादन योजना सहित पशुपालकों को डेयरी द्वारा 56 रुपये प्रति लीटर का भाव दिया जा रहा है। ये खरीद मूल्य दीपावली तक यथावत रहेगा। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा में लर्निंग के परिणामों में सुधार लाने के लिए कार्यरत अग्रणी गैर सरकारी संगठन संपर्क फाउंडेशन राजस्थान में करीब 65,000 विद्यालयों के 37 लाख से अधिक बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फाउंडेशन के अनुसार इसके लिए हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन ने 5 वर्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कार्यक्रम के पहले चरण में 8 जिलों धौलपुर, सिरोही, बारां, करौली, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में काम किया जाएगा। जैसलमेर जिले में पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहलाया जाने वाला रामदेवरा के बाबा रामदेव मेला में अब 12 सीट या उससे ज़्यादा सीट वाली सभी गाड़ियों से सीढ़ियां हटाई जाएगी ताकि छत पर कोई बैठ ना सके और हादसे ना हों।
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बुधवार को रामदेवरा मेले को लेकर आयोजित बैठक में ये आदेश दिए। दरअसल बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन करने के लिए 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु रामदेवरा आते हैं। इस दौरान सड़क हादसों पर रोकथाम लगाने के लिए कलेक्टर टीना डाबी ने जिला अधिकारियों की बैठक लेकर सड़क हादसों पर रोक लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। राजसमंद एसीबी टीम ने भीम तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कला के वरिष्ठ सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ सहायक भूपेंद्र पाल सिंह ने ये राशि एक पेंशन प्रकरण को ऑनलाइन करने की एवज में मांगी थी। एसीबी ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी के अनुसार एसीबी राजसमंद को परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पेंशन प्रकरण को ऑनलाइन करने के लिए वरिष्ठ सहायक 12,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। राजसमंद एसीबी के उपाधीक्षक पुलिस अनूप सिंह के निर्देश में टीम ने आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र पाल सिंह पुत्र चैन सिंह निवासी टाटगढ़ जिला अजमेर को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों ने 24 अगस्त से आंदोलन की घोषणा कर दी है। गहलोत सरकार की ओर से खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने से राज्य कर्मचारी ने गहरी नाराजगी जताई है। इससे पहले बनी सामंत कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार ने 3 साल बाद भी सार्वजनिक नहीं की है। इससे राज्य कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। चुनावी साल से पहले बार बार कर्मचारियों के हितों से जुड़ी कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने से कर्मचारी वर्ग में इसलिए नाराजगी है कि सरकार उनकी बुनियादी मांगों को टालने की कोशिश कर रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि आज देश में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी, देश में खराब माहौल, खतरे में लोकतंत्र आदि मुद्दों से ध्यान हटाने एवं मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटने की खीज मिटाने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। डोटासरा ने श्री शेखावत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में दिए गए वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि श्री शेखावत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराकर स्वयं मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे, जिसके टूटने की खींच मिटाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राजस्थान राजस्व मंडल राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधारभूत तत्व एवं विधिक अपेक्षाएं विषय पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए प्रविष्टियां 31 अगस्त तक भिजवाई जा सकेंगी। अजमेर मुख्यालय पर मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार ये प्रतियोगिता राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं नवाचार की दिशा में आयोजित की जा रही है। इसमें राज्य भर के भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्व अधिकारी व कर्मचारी, अधिवक्ता तथा आम नागरिक भी हिस्सा ले सकते हैं। अलवर में मॉब लिंचिंग मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग के निदेशक कौशल कुमार ने राजस्थान के सीएस, डीजीपी, जयपुर संभागीय आयुक्त, जयपुर आईजी समेत अलवर के कलेक्टर और एसपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने इन अफसरों को 7 दिन में मॉब लिंचिंग मामले में की गई कार्यवाही पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले अब छात्र नेता अपनी पूरी ताकत इन छात्र संघ चुनावों में झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में रैली निकाली। साथ ही रैली के दौरान छात्र मतदाताओं को लुभाने के लिए छात्र नेता ने हरकतें की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर एक्शन लेने से पहले सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद सीधे कार्यवाही करने के बजाय सरकार ने इस पर लीगल राय लेने का मानस बनाया है। इसके लिए सरकार ने एक प्रस्ताव के साथ न्यायिक जांच की रिपोर्ट को लीगल सेल में भिजवाया है। संभावना है कि लीगल सेल से राय आने के बाद ही सरकार इस मामले में कोई एक्शन ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूरोप के दौरे से लौटने के बाद स्वायत्त शासन विभाग के सचिव जोगाराम ने ये प्रस्ताव लीगल सेल में भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को भिजवाया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद संभावना है कि आज प्रस्ताव लीगल सेल में चला जाएगा। यहां विधि निदेशक के अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता से भी राय ली जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।